कुदरत के दिए गए वरदानों में पेड़ पौधों का महत्वपूर्ण स्थान है। पेड़ पौधे मानवीय जीवन चक्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें न केवल भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति ही होती, बल्कि जीव जगत से नाजुक संतुलन बनाने में भी ये आगे रहते हैं। कार्बन चक्र हो या भोजना श्रृंखला के पिरामिड में भी ये सर्वोच्च स्थान ही हासिल करते हैं। इनकी उपयोगिता को देखते हुए इनको अनेक संवर्गों में बांटा गया है। इनमें औषधीय पौधे न केवल अपना औषधीय महत्व रखते हैं, आय का भी एक जरिया बन जाते हैं। हमारे शरीर को निरोगी बनाए रखने में औषधीय पौधों का अत्यधिक महत्व होता है। यही वजह है कि भारतीय पुराणों, उपनिषदों, रामायण एवं महाभारत जैसे प्रमाणिक ग्रंथों में इसके उपयोग के अनेक साक्ष्य मिलते हैं। इससे प्राप्त होने वाली जड़ी बूटियों के माध्यम से न केवल हनुमान ने भगवान लक्ष्मण की जान बचाई, बल्कि आज की तारीख में भी चिकित्सकों द्वारा मानव रोगोपचार हेतु अमल में लाया जाता है। यही नहीं, जंगलों में खुद ब खुद उगने वाले अधिकांश औषधीय पौधों के अद्भुत गुणों के कारण लोगों द्वारा इसकी पूजा अर्चना तक की जाने लगी है, जैसे तुलसी, पीपल, आक, बरगद तथा नीम इत्यादि। प्रसिद्ध विद्वान चरक ने तो हर एक प्रकार के औषधीय पौधों का विश्लेषण करके बीमारियों में उपचार हेतु कई अनमोल किताबों की रचना तक कर डाली है, जिसका प्रयोग आजकल मानव का कल्याण करने के लिए किया जा रहा है। औषधीय पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां और उनके वानस्पतिक नाम। नियम अजादिरचता इंडिका एक चिपरिचित पेड़ है जो 20 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसकी एक टहनी में करीब 9 से 12 पत्ते पाए जाते हैं। इसके फूल सफ़ेद रंग के होते हैं और इसका पत्ता हरा होता है, जो पक कर हल्का पीला हरा होता है। अक्सर ये लोगों के घरों के आसपास देखा जाता है। 2. तुलसी ओसाइमम सैंक्टम। तुलसी एक झाड़ीनुमा पौधा है। इसके फूल गुच्छेदार तथा बैंगनी रंग के होते हैं तथा इसके बीज गुठली नुमा होते हैं। इसे लोग अपने आंगन में लगाते हैं। 3. ब्राह्मी बेंग साग हाइड्रोकोटाइल असियाटिका। यह साग पानी की प्रचुरता में सालों भर हरी भरी रहने वाली छोटी लता है, जो अक्सर तालाब या खेत माए किनारे पाई जाती है। इसके पत्ते गुदे के आकार 1/2 से 2 इंच के होते हैं। यह हरी चटनी के रूप में आदिवासी समाज में प्रचलित है। छोर ब्राह्मी सीटेला एशियाटिका। यह अत्यंत उपयोगी एवं गुणकारी पौधा है। यह लता के रूप में जमीन में फैलता है। इसके कोमल तने 1 से 3 फीट लंबी और थोड़ी थोड़ी दूर पर गांठ होती है। इन गांठों से जड़ें निकलकर जमीन में चली जाती है। पत्ते छोटे, लंब, अंडाकार, चिकने, मोटे हरे रंग के तथा छोटे छोटे होते हैं। सफ़ेद, हल्के नीले, गुलाबी रंग लिए फूल होते हैं। यह नमी वाले स्थान में पाए जाते हैं। 5. हल्दी कुरकुमा लौंगा। हल्दी के खेतों में तथा बगान में भी लगाया जाता है। इसके पत्ते हरे रंग के दीर्घाकार होते हैं। इसका जड़ उपयोग में लाया जाता है। कच्चे हल्दी के रूप में यह सौंदर्यवर्धक है। सूखे हल्दी को लोग मसले के रूप में इस्तेमाल करे हैं। हल्दी रक्त शोधक और काफ नाशक है। 6. चिरायता भुई नीम एंड्रोग्राफिस पनिकुलाटा। छोटा नागपुर के जंगलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला 1 से 3 फीट तथा उसकी अनेक शाखाएं पतली पतली होती हैं। इसकी पत्तियां नुकीली, भालाकर, 3 से 4 इंच लंबी तथा 1 से 1.25 इंच चौड़ी होती हैं। फूल छोटे, हल्के गुलाबी और सफ़ेद रंग के होते हैं। यह बरसात के दिनों में पनपता है और जाड़े में फल तथा फूल लगते हैं। यह स्वाद में कड़वा होता है। 7. अड़ूसा। यह भारत के प्रायः सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। अड़ूसा का पौधा यह सालों भर हरा भरा रहने वाला झाड़ीनुमा पौधा है, जो पुराना होने पर 8 से 10 फीट तक बढ़ सकता है। इसकी गहरे हरे रंग की पत्तियां 4 से 8 इंच लंबी और 1 से 3 इंच चौड़ी हैं। शरद ऋतु के मौसम में इसके अग्रभागों के गुच्छों में हल्का गुलाबीपन लिए सफ़ेद रंग के फूल लगते हैं। 8. सदाबहार कैथरेंथस रोजियोस। ये एक छोटा पौधा है जो विशेष देखभाल के बिना भी रहता है। सदाबहार का पौधा चिकित्सा के क्षेत्र में इसका अपना महत्व है। इसकी कुछ टहनियाँ होती हैं और यह 50 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ता है। इसके फूल सफ़ेद या बैंगनी मिश्रित गुलाबी होते हैं। यह अक्सर बगान, बलुआही क्षेत्रों, घेरों के रूप में भी लगाया जाता है। 9. सहजन मुनगा मोरिंगा ओलिफेरा। सहजन एक लोकप्रिय पेड़ है
जिसकी ऊंचाई 10 मीटर या अधिक होती सहजन है। इसके छालों में लसलसा गोंद पाया जाता है। इसके पत्ते छोटे और गोल होते हैं तथा फूल सफ़ेद होते हैं। इसके फूल, पत्ते और फल जो कि खाने में इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इसके पत्ते लौह, आयरन के प्रमुख स्रोत हैं जो गर्भवती माताओं के लिए लाभदायक है। 10. हडजोरा 10 एक टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। हडजोरा अमृता एक लता है। इसके पत्ते गहरे हरे रंग के तथा हृदयाकार होते हैं। मटर के दानों के आकार के इसके फल कच्चे में हरे हाड़जोड़ा तथा पकने पर गहरे लाल रंग होते हैं। यह लता पेड़ों, चारदीवारी या घरों के छतों पर आसानी से फैलती है। इसके तने से पतली पतली जड़ें निकलकर लटकती हैं। 10.2 वोल्टिस क्वाड्रैंगुलरिस। हडजोरा का यह प्रकार गहरे हरे रंग में पाया जाता है। ये गुठलीदार तथा थोड़ी थोड़ी दूर पर गांठें होती हैं। इसके पत्ते बहुत छोटे होते हैं। जोड़ों के दर्द तथा हड्डी के टूटने तथा मोच आने पर इसका इस्तेमाल किए जाने के कारण इसे हडजोरा के नाम से जाना जाता है। 11. करी पत्ता मोराया कोएंगी। करी पत्ता का पेड़ दक्षिण भारत में प्रायः सभी घरों में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल करी का पौधा मुख्यतः भोजन में सुगंध के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके पत्तों का सुगंध बहुत तेज होता है। इसकी छाल गहरे धूसर रंग के होती है। इसके पत्ते अंडाकार, चमकीले और हरे रंग के होते हैं। इसके फूल सफ़ेद होते हैं एवं गुच्छेदार होते हैं। इसके फल गहरे लाल होते हैं जो बाद में बैंगनी मिश्रित कालापन लिए होता है। 12. दूधिया घास यूफोर्बिया हिराट। यह साधारणतः खेतों, खलिहानों, मैदानों में घासों के साथ पाया जाता है। दूधिया घास, इसके फूल बहुत छोटे होते हैं जो पत्तों के बीच होते हैं। यह स्वाद में कड़वा होता है। इसकी छोटी टहनियों जी तोड़ने पर दूध निकलता है जो लसलसा होता है। 13. मीठा घास स्कोपेरिया दुलिस। यह बगान, खेतों के साथ पाया जाता है। इसके पत्ते छोटे होते हैं और फल छोटे छोटे होते हैं जो राई के दाने के बराबर देखने में लगते हैं। स्वाद में मीठा होने के कारण मीठा घास के रूप में जाना जाता है। मीठा घास। 14. भुई आंवला फिलंथस निरूरी। यह एक अत्यंत उपयोगी पौधा है जो बरसात के मौसम में यहाँ जन्मते हैं। इस पौधे की ऊंचाई 1 से 25 इंच ऊंचा तथा कई शाखाओं वाले होते हैं। पत्तियां आकार में आंवले की पत्तियों की सी होती हैं और निचली सतह पर छोटे छोटे गोल फल पाए जाते हैं। यह जाड़े के आरंभ होते होते पक जाते हैं और फल तथा बीज पककर झड़ जाते हैं और पौधे समाप्त होते हैं। 15. अड़हुल हिबिस्कुस रोसासिनेंसिस। अड़हुल का फूल लोगों के घरों में लगाया जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, लाल और सफ़ेद, जो दवा के काम में लाया जाता है। अड़हुल का पत्ता गहरा हरा होता है। 16. घृत कुमारी घेंकवार एलोवेरा। यह 1 से 2.5 फुट ऊंचा प्रसिद्ध पौधा है। इसकी 2.5 से 4 इंच चौड़ी, नुकीली एवं कांटेदार किनारों वाली पत्तियां अत्यंत मोटी एवं गूदेदार होती हैं। पत्तियों में हरे छिलके के नीचे गाढ़ा लसलसा रंगीन जेली के समान रस भरा होता है जो दवा के रूप में उपयोग होता है। 17. महुआ मधुका इंडिका। महुआ का वृक्ष 40 से 50 फीट ऊंचा होता है। इसकी छाल कालापन लिए धूसर रंग की तथा अंदर से लाल होती है। इसके पत्ते 5 से 9 इंच चौड़े होते हैं। यह अंडाकार, आयताकार शाखाओं के अग्रभाग पर समूह में होते हैं। महुआ के फूल सफ़ेद, रसीले और मांसल होते हैं। इसमें मधुर गंध आती है। इसका पका फल मीठा तथा कच्चा में हरे रंग का तथा पकने पर पीला या नारंगी रंग का होता है। 18. दूब घास सिनोडन डैक्टिलॉन। दूब घास 10 से 40 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। इसके पत्ते 2 से 4 इंच लंबे होते हैं। 10 सेंटीमीटर भुइया वनला लंबे होते हैं। इसके फूल और फल सालों भर पाई जाती है। दूब घास 2 प्रकार के होते हैं, हरा और सफ़ेद हरी दूब को नीली या काली दूब भी कहते हैं। 19वां आंवला फिलंथस एम्ब्लिका। इसका वृक्ष 5 से 10 मीटर ऊंचा होता है। आंवला स्वाद में कटु, तीखे, खट्टे, मधुर, आवनला और कसैले होते हैं। अन्य फलों की अपेक्षा आंवले में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। उसके फूल पत्तियों के नीचे गुच्छे के रूप में होती है। इनका रंग हल्का हरा तथा सुगंधित होता है। इसके छाल धूसर रंग के होते हैं। इसके छोटे पत्ते 10 से 13 सेंटीमीटर लंबे टहनियों के सहारे लगा रहता है। इसके फल फरवरी मार्च में पाककर तैयार हो जाते हैं जो हरापन लिए पिला रहता है। रिलीजियोसा पीपल विशाल वृक्ष है जिसकी अनेक शाखाएं होती हैं। इनके पत्ते गहरे हरे रंग के हृदय आकार होती है। इनके जड़, फल, छाल, जटा, दूध
सभी उपयोग में लाए जाते हैं। हमारे भारत में पीपल का धार्मिक महत्व है। इक्वेजन, लाजवंती, लजौली, मिमोसा पुडिका। लाजवंती नमी वाले स्थानों में ज्यादा पाई जाती है। इसके छोटे पौधे में अनेक शाखाएं होती हैं। इनके पत्ते को छूने पर ये सिकुड़कर आपस में सट जाती है। इस कारण इसी लजौली नाम से जाना जाता है। इसके फूल गुलाबी रंग के होते हैं। 22. करेला, ममोर्डिका चरंटिया। यह साधारणतया व्यवहार में लाई जाने वाली उपयोगी हरी सब्जी है जो लतेदार होती है। इसका रंग गहरा हरा तथा बीज सफ़ेद होता है। पकने पर फल का रंग पीला तथा बीज लाल होता है। यह स्वाद में कड़वा होता है। 23. पिपली, पाइपर लॉन्गम। साधारणतया ये गरम मसाले की सामग्री के रूप में जानी जाती है। पिपली की कोमल लताएं 1 से 2 मीटर ज़मीन पर फैलती है। ये गहरे हरे रंग के चिकने पत्ते 2 से 3 इंच लंबे एवं 1 से 3 चौड़े हृदयाकार के होते हैं। इसके कच्चे फल पीले होते हैं तथा पकने पर गहरा हरा फिर काला हो जाता है। इसके फलों को ही पिपली कहते हैं। एक फलदार वृक्ष है। यह साधारणतया लोगों के घर के आंगन में पाया जाता है। इसका फल कच्चा में हरा और पकने पर पीला हो जाता है। प्रकार यह सफ़ेद और गुलाबी गर्भ वाले होते हैं। इसके फूल सफ़ेद रंग के होते हैं। यह मीठा कसैला शीतल स्वादिष्ट फल है जो आसानी से उपलब्ध होता है। ज़ैंथोकार्पुम। यह प्रति ज़मीन में पाए जाने वाला कांटेदार हल्की हरी जड़ी है। इसके कांटेदार पौधे 5 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। इसके फूल बैंगनी रंग के पाए जाते हैं। इसके फल के भीतर असंख्य बीज पाए जाते हैं। 26. जामुन, इंजीनिया जम्बुलाना। जामुन एक उत्तम फल है। गर्मी के दिनों में जैसा आम का महत्व है वैसे ही इसका महत्व गर्मी के अंत में तथा बरसात में होता है। यह स्वाद में मीठा, कुछ खट्टा, कुछ कसैले होते हैं। जामुन का रंग गहरा बैंगनी होता है। 27. इमली, तमारिंडस इंडिका। इमली एक बड़ा वृक्ष है जिसके पत्ते समूह में पाए जाते हैं जो आंवले के पत्ते की तरह छोटे होते हैं। इसका फल आरंभ में हरा, पकने पर हल्का भूरा होता है। यह स्वाद में खट्टा होता है। 28. अर्जुन, टर्मिनेलिया अर्जुना। यह असंख्य शाखाओं वाला लंबा वृक्ष है। इसके पत्ते एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। इसके फूल समूह में पाए जाते हैं तथा फल गुठलीदार होता है जिसमें 5 और से पंख की तरह घेरे होते हैं। 29. बहेड़ा, टर्मिनालिया बेलेरिका। बहेड़ा का पेड़ 15 से 125 फीट ऊंचा पाया जाता है। इसका तना गोल एवं आकार में लंबा 8-35 फीट तक के घेरे वाला होता है। इसकी छाल तोड़ी कालिमा उक्त भूरी और खुरदुरी होती है। इसके फल, फूल, बीज, वृक्ष की छाल, पत्ते तथा लकड़ी सभी दवा के काम में आते हैं। 30. हर्रे, टर्मिनेलिया चिबुला। ये एक बड़ा वृक्ष है। इसके फल कच्चे में हरे तथा पकने पर पीले धूमिल रंग के होते हैं। इसके फल शीतकाल में लगते हैं जिसे जनवरी अप्रैल में जमा किया जाता है। इसके छाल भूरे रंग के होते हैं। इसके फूल छोटे, पीताब तथा फल 1 से 2 इंच लंबे अंडाकार होते हैं। फुइनम। यह लोकप्रिय भाजियों में से एक है। इनके गुणों के कारण इसका उपयोग प्रत्येक घर में होता है। इस पौधे की ऊंचाई 1 से 1.5 फीट होती है, बिना शाखाओं के। मेथी की भाजी तीखी, कड़वी और वायुनाशक है। छोटा नागपुर में इसे सगों के साथ मिलाकर खाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लौह तत्व की मात्रा अधिक होती है। 32. सिंदवार निर्गुंडी, वाइटेक्स निगुंडो। यह झड़ीदार पौधा जो कभी कभी छोटा पेड़ का रूप ले लेता है। इसके पत्ते 5 से 10 सेंटीमीटर लंबी तथा छाल धूसर रंग का होता है। इसके फूल बहुत छोटे और नीले पनलिए बैंगनी रंग के होते हैं जो गुच्छेदार होते हैं। इसके फाल गुठलीदार होते हैं जो 6 मिलीमीटर डायामीटर से कम होते हैं और ये पकने पर काले रंग के होते हैं। 33. चरायगोडावा, वाइटेक्स पेंडुनक्युलारिस। इसका पेड़ 10 से 20 मीटर तक का होता है। 18 मीटर ऊंचा होता है। इसके 3 पत्ते एक साथ पाए जाते हैं जो देखने में चिड़िया के पर की तरह लगते हैं, इसलिए इसे चरायगोडवा कहते हैं। इसके फूल सफ़ेद है पीलापन के लिए जो अप्रैल जून माह में मिलते हैं। इसके फल अगस्त सितंबर माह में पाए जाते हैं। 34. बैर, जिजेफुस जुजुबा। बैर का वृक्ष कांटेदार होता है। इसके कांटे छोटे छोटे होते हैं तथा इसकी पत्तियां गोलाकार तथा गहरे हरे रंग की होती है। इसके फल कच्चे में हरे रंग तथा पकने पर लाल होते हैं। यह स्वाद में खट्टा, मीठा तथा कसैला होता है। 35. बांस, बम्बक्स मलाबारिकम। बांस साधारणतया घर के पिछवाड़े में पाया जाता है। यह 30 से 50 मीटर ऊंचा बढ़ता है।
इसके पत्ते लंबे और नुकीले होते हैं। बांस में थोड़ी थोड़ी दूर पर गांठें होती हैं। 36 पुनर्नवा खपरा साग बोरहाविया डिफ्यूजा। यह आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक महत्वपूर्ण वनौषधि है। पुनर्नवा के जमीन पर फैलने वाले छोटी लताएं जैसे पौधे बरसात में प्रति जमीन, कूड़े के ढेरों, सड़क के किनारे जहां तहां स्वयं उग जाते हैं। गर्मियों में यह प्राय सूख जाते हैं, पर वर्षा में पुनः इसकी जड़ से नई शाखाएं निकलती है। पुनर्नवा का पौधा अनेक वर्षों तक जीवित रहता है। पुनर्नवा की लतानुमा हल्के लाल एवं काली शाखाएं 5 से 7 फीट तक लंबी जो जाती है। पुनर्नवा की पत्तियां 1 से 1-2 पौने इंच लंबी, 3/4 1 इंच चौड़ी, मोटी, मांसल और लालिमा लिए हरे रंग की होती है। फूल छोटे छोटे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। पुनर्नवा के पत्ते और कोमल शाखाओं को हरे साग के रूप में खाया जाता है। इसे स्थानीय लोग खपरा साग के रूप से जानते हैं। 37 सेमल बॉम्बैक्स मालाबारिकम। सेमल के पेड़ बड़े मोटे तथा वृक्ष में कांटे उगे होते हैं। इसकी शाखाओं में 5 से 7 के समूह में पत्ते होते हैं। जनवरी फरवरी के दौरान इसमें फूल आते हैं, जिसकी पंखुदियां बड़ी तथा इनका रंग लाल होता है। बैशाख में फल आते हैं, जिनके सूखने पर रुई और बीज निकलते हैं। 38 पलाश ब्यूटिया फोंडोसा। पलाश के पेड़ 5 फीट से लेकर 15 से 20 फीट या ज्यादा ऊंचे भी होते हैं। इसके एक ही डंठल में 3 पत्ते एक साथ होते हैं। बसंत आरतु में इसमें केसरिया लाल राग के फूल लगते हैं, तब पूरा वृक्ष दूर से लाल दिखाई देता है। 39 पत्थर चूर कोलियस एरोमेटिकस। यह 1 मीटर ऊंचाई तक बढ़ता है। इसके पत्ते अन्य पत्तों की अपेक्षा कुछ मोटे, चिकने और हृदयाकार होती है। इसके फूल सफेद या हल्के बैंगनी रंग के पाए जाते हैं। 40 सरसों सिनापिस क्लाउचा। सरसों खेतों और बागानों में विस्तृत रूप से खेती किया जाने वाला पौधा है। इस पौधे की ऊंचाई 1.5 मीटर तक होती है। इसके पत्ते के आकार नुकीलेदार होते हैं तथा फूल पीले रंग में तथा बीज को तेल निकालने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। 40 चाकोड़ कासिया ऑब्टुसिफोलिया। चाकोड़ स्थानीय लोगों में चकंडा के नाम से प्रसिद्ध है। इसके पत्ते अंडाकार होते हैं।